गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज 5.3 एक्सरसाइज पे काम करेंगे डिफरेंशिएशन के। जरा ध्यान से देखेंगे बेटा, कुछ क्वेश्चंस मैं करूंगा, उसके बेसिस पर एक्सरसाइज के क्वेश्चन कुछ आप प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कितना आंसर आपका मैच कर रहा है। ठीक है, जिसमें देखते हैं 5.3 एक्सरसाइज आपके एनसीईआरटी का क्या है, उसमें क्या हमें फाइंड करना है देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 5.1, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर सपोज 4th क्वेश्चन में हमें क्या बात नजर आ रही है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू कितना है 10x प्लस का y। अगेन से डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएट करके हमें क्या निकालना है, dy अपॉन में dx। देखिए जरा क्या है, यहां पे x और y एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x और y एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट टू लगेगा फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, y का डेरिवेटिव 1 बट साथ में कितना आएगा dy अपॉन में dx प्लस सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये ध्यान रखना, x को डिफरेंशिएट करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन x के अलावा किसी को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो उसके साथ क्या आएगा, y को किया तो dy अपॉन में dx, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, x के रिस्पेक्ट में। तो x dy अपॉन में dx प्लस y प्रोडक्ट टू, यहां पे y स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा 2, और ये हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि इसके साथ क्या आएगा, y के साथ dy अपॉन में dx इक्वल्स टू 10x का डेरिवेटिव कितना आएगा sec स्क्वायर x प्लस y का डेरिवेटिव तो 1 आएगा बट साथ में क्या आएगा dy अपॉन में dx। जब भी आप y के फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे उसके साथ क्या लगाएंगे, dy अपॉन में dx। इट्स मीन डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। आपने y के फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। देखो ध्यान से क्या होता है, सपोज मुझे x स्क्वायर नजर आया, x स्क्वायर का डेरिवेटिव हमने क्या किया 2x, इसके साथ आएगा dx अपॉन में dx। x के फंक्शन को डिफरेंशिएट किया है x के रिस्पेक्ट में, ये मतलब है। तो dx से dx बेटा कैंसिल हो जाता है, इसलिए हमेशा x के साथ आपको कुछ नहीं नजर आएगा। कब, जब आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। बट जैसे ही आपने इसकी जगह y स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो कितना आएगा 2y, लेकिन इसके हमें साथ में रिप्रेजेंट करना होगा dy अपॉन में dx। मींस आपने अब किसको डिफरेंशिएट किया, y के फंक्शन को, और किसके रिस्पेक्ट में, x की। आई अगेन रिपीट, सपोज यहाँ पे z स्क्वायर आएगा तो z स्क्वायर का डेरिवेटिव भी 2z, 2x 2y 2z, लेकिन इसके साथ हमें लिखना है dz अपॉन में dx। ये ध्यान रखना, क्लियर। अब इसी के बेसिस पे चलें तो हमने जब भी y का डेरिवेटिव किया होगा, डेरिवेटिव सेम आएगा जैसा x का आता है, लेकिन उसके साथ क्या रिप्रेजेंट करना आपने, dy अपॉन में dx। तो ओके, यहाँ पे अब dy अपॉन में dx वालों को एक साइड लेके आएंगे तो कितना है x dy अपॉन में dx प्लस 2y, साथ में क्या है dy अपॉन में dx। ये dy अपॉन में dx वाली वैल्यू इधर आके क्या हो जाएगी, माइनस, माइनस का dy अपॉन में dx इक्वल्स टू sec स्क्वायर x, और ये वैल्यू इधर आ जाएगी माइनस का y, जिसके साथ dy अपॉन में dx। इसमें से हमने dy अपॉन में dx क्या निकाल दिया कॉमन, अंदर क्या नजर आएगा हमें, x प्लस 2y माइनस का 1 विच इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर x माइनस का y। ये dy अपॉन में dx के साथ मल्टीप्लाई है, वहां जाके डिवाइड आएगा तो क्या नजर आएगा, sec स्क्वायर x माइनस का y, दिस होल वैल्यू इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2y माइनस का 1 एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर। ध्यान से देखिए बेटा क्या चीज क्या है। सबसे पहले देखो, इस एक्सरसाइज को करने के लिए डेरिवेटिव के हमने पहले भी वीडियोस होंगी, पहले भी कोई सेक्शन होंगे, उन सेक्शंस को करके आइए जिसमें आपने फॉर्मूले को देखा होगा, थोड़ा बेसिक डेरिवेटिव देखा होगा, चेन रूल देखा होगा, प्रोडक्ट रूल रखा होगा, क्वेश्चन रूल देखा होगा। देन ये देखने के बाद आपको एक्सरसाइज प्रैक्टिस करती है। क्लियर। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या चीज है हमारे पास, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं बेटा, ध्यान से देखना। हमने चेन रूल पे काम किया, सपोज हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या बात नजर आ रही है, साइन स्क्वायर y प्लस का cos xy, ये ध्यान रखना एंगल की जगह, विच इज इक्वल्स टू कितना है हमारे पास, k होगा, कुछ बुक्स में पाई होगा, कुछ बुक्स में k लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। तो साइन स्क्वायर y प्लस का cos xy इक्वल्स टू k, k इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी या पाई इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। देखते हैं, तो इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ध्यान से देखिए, मुझे साइन y की पावर 2 नजर आ रही है, साइन को ढक दो। जब भी पावर दिखे तो हमें बेसिक फॉर्मूला होता है x की पावर n का डेरिवेटिव होता है बेटा n x की पावर n माइनस 1। तो इसका मुझे डेरिवेटिव करना है, तो x की पावर 2 का डेरिवेटिव कितना आएगा 2x, लेकिन x नहीं है, x की जगह क्या दिख रहा है, साइन y।
साइन एक्स की जगह कुछ और पढ़ा जाए तो साइन वाई का डेरिवेटिव कितना हो रहेगा, कॉस वाई, साथ में क्या लगाना है, डी वाई अपॉन में डी एक्स, साथ में क्या लगाना है, डी वाई अपॉन में डी एक्स, क्योंकि अपने वाई के फंक्शन को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहां ध्यान से देखो, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 2 sin y इंटू साइन वाई का डेरिवेटिव कितना आएगा, cos y, साथ में आएगा dy अपॉन में dx, क्योंकि जो भी फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, बट फंक्शन किसका दिख रहा है, y, तो हमें dy अपॉन में dx उसके साथ रिप्रेजेंट करना है। देन प्लस का cos, देखो आगे क्या डजंट मैटर, बट cos पढ़ा जा रहा है, साउंड पहले क्या कर रहा है, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का sin x, लेकिन x नहीं, x की जगह कितना है, xy, तो जो भी x की जगह पढ़ा गया है उसका डेरिवेटिव और करेंगे। हमने बेसिक फॉर्मूला ये पढ़ा है, cos x का डेरिवेटिव विच इज इक्वल्स टू क्या पढ़ा है, माइनस का sin x, बट यहां पे नजर आ रहा है d अपॉन में dx, cos x की जगह क्या नजर आ रहा है, xy, तो cos x का डेरिवेटिव sin x, तो cos xy का डेरिवेटिव sin xy, तो जो भी x की जगह पढ़ा गया उसका डेरिवेटिव अभी और करेंगे, तो इस पार्ट का डेरिवेटिव और करेंगे, d अपॉन में dx मींस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। हमने प्रीवियस क्लासेस में इस बात पे चर्चा की, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। अब यहां ध्यान से देखिए, इसमें फॉर्मूला लग रहा है sin 2 थीटा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा हमारे पास, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा विच इज इक्वल्स टू 2 sin थीटा cos थीटा, तो फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा, फॉर्मूला क्लोज हो गया, यहां पे क्या नजर आएगा, sin 2y इंटू डी वाई अपॉन में dx माइनस sin xy एज इट इज है, इसका डेरिवेटिव, दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इक्वल्स टू 0। फर्स्ट इज x, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड y का डेरिवेटिव तो 1 आएगा, साथ में क्या आएगा, dy अपॉन में dx, प्लस सेकंड इज y का डेरिवेटिव किया, सॉरी y इंटू x का डेरिवेटिव किया था, x का डेरिवेटिव कितना आएगा हमारे पास 1। इसे सॉल्व करते हैं, अगेन रिपीट, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये नजर आएगा sin 2y इंटू dy अपॉन में dx माइनस का sin xy इंटू अंदर मल्टीप्लाई किया तो x इंटू डी वाई अपॉन में dx माइनस का sin xy इंटू y, ये वाला y इक्वल्स टू 0, जिसमें dy अपॉन में dx उसे कॉमन निकाल देंगे, इसमें और इसमें से dy अपॉन में dx कॉमन निकाला तो sin 2y माइनस का sin, यहां क्या नजर आएगा, xy, यहां क्या नजर आएगा, sin xy, dy अपॉन में dx इज कॉमन, ये जो वैल्यू है ये उधर जाके प्लस हो जाएगी, y sin xy, ये dy अपॉन में dx का वैल्यू मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड, तो dy अपॉन में dx विच इज इक्वल्स टू y sin xy, दिस होल वैल्यू इज डिवाइडेड बाय sin 2y माइनस का sin xy, माइनस का sin xy। तो ध्यान से देखिए बेटा, नोट कीजिए, क्लियर, आगे चलेंगे। नोट डाउन हो गया। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इनवर्स के लिए ध्यान से देखना, उसमें ट्रिगो के फॉर्मूले मिलने आपको आने चाहिए। सपोज क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन में हमें नजर आ रहा है y इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हमें डेरिवेटिव करना है। y इक्वल्स टू cos इनवर्स, आई अगेन रिपीट, y इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा कमांड अगर कैलकुलस में करनी तो ध्यान रखना ट्रिगो के फॉर्मूले अपने टिप्स पे होने चाहिए, और उसको देखते आपको ट्रिगो का फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए। जैसे यहां अगर आप ध्यान से देखें तो ट्रिगो के हमने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े होंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री में cos 2 थीटा के बहुत सारे फॉर्मूले, यहाँ 10 का फॉर्मूला चाहिए, तो 10 का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 10 में 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक और tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है विच इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब ध्यान से देखो, ये पिक्चर यहां ध्यान से देखें तो ये कुछ इसके जैसी है। तो यहां पे इस क्वेश्चन में हम x की जगह कुछ पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू कितना पुट करेंगे, tan थीटा
एंड थीटा की वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो tan उधर जाके क्या बन जाएगा, tan उधर जाके बन जाएगा tan इनवर्स x। आई होप आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपका थीटा tan उधर जाके क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो हमें क्या बात नजर आ रही है, चेंज होने के बाद y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस x की जगह tan थीटा तो tan स्क्वायर थीटा प्लस x की जगह tan थीटा तो tan स्क्वायर थीटा। y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स इज ओके 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहां देखो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू क्या होता है cos 2 थीटा। क्या होता है cos 2 थीटा, यहां पे थीटा यानी कि इसे क्या लिखेंगे बेटा cos 2 थीटा। अब एक और इनवर्स में फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, cos इनवर्स cos थीटा बिकम थीटा। तो cos इनवर्स cos 2 थीटा है, थीटा की जगह 2 थीटा है, तो यहाँ पे y इक्वल्स टू क्या नजर आएगा 2 थीटा और y इक्वल्स टू 2 इज ओके। थीटा मेरे क्वेश्चन में कहीं नहीं था, थीटा तो हमने पुट किया, तो थीटा की वैल्यू हमने निकाल रखी बेटा। थीटा की वैल्यू क्या फाइंड कर रखी है, tan इनवर्स x। अब हम इसको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव 1 साथ में आएगा dy अपॉन में dx इक्वल्स टू 2 इज ओके। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर। फर्स्ट वीडियो में हमने सारे फॉर्मूले लिखे थे। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, d अपॉन में dx। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर इज योर आंसर। तो दिस इज योर आंसर। आई अगेन रिपीट, इसे पॉज कीजिए वीडियो को एक बार, नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमें y इक्वल्स टू हमें नजर आ रहा cos इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, sin 2 थीटा विच इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। एक और फॉर्मूला पढ़ा था cos 2 थीटा विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखिए यहां पे हमें क्या पुट करना है, पुट x इक्वल्स टू कितना पुट करेंगे बेटा, tan थीटा और थीटा बिकम, ये tan इधर आएगा, इधर आके क्या बन जाएगा tan इनवर्स x। देन आपकी पिक्चर कुछ ऐसी नजर आएगी, y इक्वल्स टू cos इनवर्स 2 x की जगह क्या नजर आएगा tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देन y इक्वल्स टू cos इनवर्स इज ओके, बट इसे ध्यान से देखें 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है sin 2 थीटा। तो यहां पे क्या नजर आएगा sin 2 थीटा। अब यहां प्रॉब्लम है बेटा, sin 2 थीटा cos 2 थीटा, इसका तो कोई इनवर्स में फॉर्मूला नहीं था, तो sin को हम कन्वर्ट करेंगे cos में। sin को किसमें कन्वर्ट करेंगे, cos में। कैसे, सपोज आपने पढ़ा होगा sin थीटा इक्वल्स टू क्या था cos 90 माइनस थीटा। sin थीटा इक्वल्स टू क्या बनता है cos 90 माइनस थीटा। देखते हैं क्या चीज है, तो इसको हम प्लेस करेंगे यहां पे। देखो क्या चीज लिखेंगे यहां पे, इसको क्या लिख सकते हैं cos 90 माइनस 2 थीटा विच इज इक्वल्स टू क्या आएगा cos थीटा। cos 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास sin थीटा। ये और ये बात सेम है, ट्रिग्नोमेट्री और क्वाड्रेंट फर्स्ट है तो पॉजिटिव रहेगा। तो y विच इज इक्वल्स टू क्या है cos इनवर्स। आई अगेन रिपीट, आपने 11th में फॉर्मूला पढ़ा होगा sin थीटा इक्वल cos 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल्स टू क्या होता है sin थीटा। तो हमने sin थीटा को हटाया और उसकी जगह क्या लिख दिया cos 90 माइनस थीटा। ये और ये दोनों वैल्यू इक्वल है। ऐसा करने पे cos इनवर्स cos थीटा वैल्यू क्या नजर आएगी हमें, पाई बाय 2 माइनस का cos 2 थीटा। cos इनवर्स cos, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था cos इनवर्स cos थीटा विच इज इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास थीटा। इस क्वेश्चन में थीटा की जगह क्या नजर आ रहा है 2 थीटा, थीटा की जगह क्या नजर आ रहा है 2 थीटा। यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो y इक्वल्स टू, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो वैल्यू इज dy अपॉन में dx इक्वल्स टू y का इसका पाई बाय 2 का डेरिवेटिव 0। वेट, हमारे पास y इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस का 2, थीटा की वैल्यू प्लेस करो पहले। थीटा इक्वल्स टू क्या है tan इनवर्स x, और अब हम इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव कितना आएगा dy अपॉन में dx विच इज इक्वल्स टू पाई का डेरिवेटिव 0
माइनस का 2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dy अपॉन में dx विच इज इक्वल्स टू माइनस का 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज योर आंसर। क्लियर? वीडियो पॉज कीजिए बेटा और इसको नोट डाउन करने की कोशिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ में हमें क्या नजर आ रहा है, y इक्वल्स टू, नाइन्थ क्वेश्चन है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखते हैं क्या चीज है। अगर आप फॉर्मूले को बेटा ट्रिगो के फॉर्मूले को कनेक्ट कर पा रहे हैं तो ध्यान से देखो, यहाँ पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। साइन 2 थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसके लिए हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, ध्यान से देखो, हम पुट करेंगे y इक्वल्स टू, सर हम पुट करेंगे x इक्वल्स टू tan थीटा एंड थीटा बिकम, tan उधर जाके क्या बनेगा, tan इनवर्स x। पिक्चर कुछ ऐसी नजर आएगी बेटा, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2, यहां पे देखें तो tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जहां जहां x था उस x की जगह हमने क्या प्लेस कर दिया, tan थीटा। तो x है तो tan थीटा और x स्क्वायर है तो उसकी जगह क्या नजर आ रहा है, tan स्क्वायर थीटा। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, इसको 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू क्या है, साइन 2 थीटा। y इज ओके, साइन इनवर्स साइन विच इज इक्वल्स टू ओनली थीटा कॉस इन, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन कॉस इनवर्स कॉस थीटा थीटा, तो साइन इनवर्स साइन थीटा विच इज इक्वल्स टू थीटा। तो यहाँ पे 2 थीटा और y विच इज इक्वल्स टू 2। थीटा हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं था, हमने पुट किया था, तो थीटा की वैल्यू क्या बनी बेटा, tan इनवर्स x। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव dy अपॉन में dx विच इज इक्वल्स टू 2, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? क्वेश्चन को नोट कीजिए, देन अगले आगे क्वेश्चन पे काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें नजर आ रहा y इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1 अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस का 1, 2x स्क्वायर माइनस का 1। ध्यान से देखना, एक फॉर्मूला आपने बहुत पढ़ा होगा cos 2 थीटा का, एक फॉर्मूला हमने बहुत बार पढ़ा होगा। कौन सा फॉर्मूला पढ़ा होगा, cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का बहुत सारे फॉर्मूले थे, देखो कौन सा अप्लाई होता है इसमें। cos 2 थीटा के हमने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हैं। cos 2 थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक और फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। चेक करके बताओ ये जो x है वो किसके जैसा प्लेस कर रहा है, देखो किसके जैसा फील कर रहा है, 2x स्क्वायर माइनस का 1, देखो 2x स्क्वायर माइनस का 1 सेकंड के जैसा, बाकी के जैसे पिक्चर नहीं है। कौन से वाले के जैसे पिक्चर, आपकी फर्स्ट वाले के जैसे, इस वाले के जैसे cos स्क्वायर थीटा। तो हमें x की जगह क्या पुट करना बेटा, cos थीटा। इस क्वेश्चन में हम पुट करेंगे पुट x इक्वल्स टू cos थीटा और थीटा बिकम, ये cos उधर जाके क्या बनेगा, cos इनवर्स x, ये थीटा उधर जाके क्या बनेगा, cos इनवर्स x। देखिए अब यहां पे y विच इज इक्वल्स टू sec इनवर्स 1 अपॉन में 2, x की जगह क्या लिखा आपने cos, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, देन y बिकम sec इनवर्स, इसको देखें 1 अपॉन में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा। फॉर्मूला लग गया, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू क्या है, cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे प्लॉट कर दी, दिस इज ओके। ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, sec 2 थीटा 1 अपॉन cos थीटा विच इज इक्वल्स टू sec थीटा, जो भी थीटा एंगल की जगह पढ़ा जा रहा है, तो sec इनवर्स, तो रिजल्ट तो क्या बचेगा, ओनली cos। sec से sec कैंसिल, तो y विच इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 2 थीटा की जगह थीटा की वैल्यू विच इज इक्वल्स टू क्या हमारे पास, cos इनवर्स x। इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1, y का डेरिवेटिव 1, साथ में क्या आएगा, dy अपॉन में dx इक्वल्स टू, ये जो वैल्यू नजर आ रही है 2 cos इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स। cos इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स। क्लियर? चलिए नोट कीजिए क्वेश्चन को।